अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं फिजा बाबर अमान और आज हूं मैं हुंजा नगर। तो जनाब आज आपको दिखाएंगे बलतेज फोर्ट पूरी डॉक्यूमेंट्री। इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको पहले हुक्मरान से लेकर आखिरी हुक्मरान तक की पूरी तफसील मिलेगी और हम आपको कराएंगे पूरी बलतेज फोर्ट की सैर, जो कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज तक किसी ने भी इतनी तफसीलन डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई होगी। तो हमारे साथ रहें और चलें बलतेज फोर्ट। हाय, अभी भी आखिरी मार का बाकी है। हम लाहौरिये खा खा के ना बस बुरा हाल किया हुआ अपना। आदत नहीं है, हालांकि वॉक करते हैं लेकिन प्लेन पे चलना और चढ़ाई चढ़ना दोनों डिफरेंट है। आप जितनी मर्जी वॉक कर लें, जब आप किसी भी हाइट पे जाते हैं तो आपको सांस फूलता ही है, चाहे जो भी कर लें। चलो शुक्र है इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं, कुछ तो हमारे जैसे लोगों का भला हुआ। सूरज है उसकी वजह से शायद क्लियर ना नजर आ रहा हो। ले जी, फाइनली बुढ़े लोगों पर चढ़ के आ गए बड़ी मुश्किल से। और ये ऊपर का व्यू है सारा, नीचे जो नज़र आ रहा है। और ये है जी फोर्ट का व्यू बाहर वाली साइड से, बाकी आपको ऊपर से दिखाते हैं। अब चलें मूंछों वाले भाई साहब से भी मिल लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले जब आए थे तो बड़े आराम से चढ़ के ऊपर आ गए थे, अब बुढ़े हो गए हैं। हाँ बहुत शुक्रिया, खुश रहें। आप मेहमानों को बलतेज फोर्ट की मेन गेट की तरफ से भी हमारे तरफ से भी आपको हम वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी। मेरा नाम सलाहुद्दीन है जी। मैं आपको इस मेन गेट से लेकर एग्जिट तक जो इसकी तारीख है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस फोर्ट की तारीख के बारे में बताते जाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ से ही, इसी गेट से, इसी मेन गेट से हमारा हुक्मरान यहाँ से इन हो जाते थे। अच्छा। और दूसरे जहाँ से हम विजिट करके जब बाहर निकलेंगे, जिसको हम एग्जिट कहते हैं, वहाँ से बाहर आ जाते थे। ठीक है। जब भी बादशाह यहाँ से जब बाहर जाता था, कहीं भी हो, कहीं हुनर में, कहीं किसी एरिया में जाना हो, तो एक स्पेशल धुन बजती थी। यहाँ से एक म्यूजिक बजता था। म्यूजिक बजती थी, एक स्पेशल धुन था जो साहब की जो अथराइज थी, ताकि लोगों को पता चल जाए हाँ कि मैं, हमारा जो हुक्मरान हुंदा का जो बादशाह है वो यहाँ से वो अपर हुंदा जा रहा हो, या सेंटर हुंदा जा रहा हो, या लोअर हुंदा, जिसको हम शिनाकी का इलाका कहते हैं। एक स्पेशल धुन बजती थी, तो वो धुन उस वक्त तक बजती थी जब तक बादशाह दूर तक न जाता हो, जब तक वो नजर आते थे। जब बादशाह उनका जब अपने महल की तरफ जब रवान दवा होते थे, जब स्पेशल धुन बजती थी, मखसूस धुन था, तो उस वक्त तक बजती थी जब तक वो आप और अपना निशान पर नहीं बैठते। ठीक हो गया। तो ये है मेन गेट। तो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। तो अल्लाह का नाम लेकर। तो ये है उनका अंदर जाने के लिए कि मेन गेट है। तो मैं अपने मेहमानों को वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अपना अकाबरीन के साथ हमारा हुक्मरान इसी गेट से इन होकर ऊपर यहाँ से आते थे, ऊपर आकर रिसेप्शन पर थे, तो अपना नशिस्तों पर जाकर ले जाए। ये है रिसेप्शन। फिर मैं आपको इसी रिसेप्शन पर मैं आपको वेलकम करता हूँ शुक्रिया फोर्ट की तरफ से। इस रिसेप्शन का मकसद ये था, एक तो हुक्मरानों की हिफाजत करना, उनके मेहमानों को रिसीव करना,
24 घंटा यहाँ बॉडीगार्ड उनका इंतजार में रहते थे। एक उनका मेहमानों को रिसीव करना, मेहमानों को इस मेहमान खाने में लेके जाना उस वक्त तक जब तक बादशाह इजाजत न दे। जब इजाजत मिल जाती थी फिर वो मेहमानों को बादशाह से मिलाया जाते थे। एक खुद मुख्तार रियासत के अंदर दो फोर्ट पाए जाते हैं, एक अल्तिफ फोर्ट है, एक बल्तिफ फोर्ट है, यानी एक ही हुक्मरान का दो फोर्ट है। मीर मोहम्मद जमाल खान मीर हुंदा जो हमारा हुंदा का हुक्मरान रहा, उन्होंने इस बल्तिफ फोर्ट को 1945 में खाली किया। 1945 तक इसी महल में वो यहाँ आराम करते थे। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान यहाँ से शिफ्ट हुआ न्यू पैलेस। छत से मैं अपने मेहमानों को दिखाऊंगा। उनको वहाँ शिफ्ट होने के बाद ये फोर्ट बल्तिफ फोर्ट जो है 1945 से लेकर 1990 तक ये खाली रहा। इसका कोई देखभाल नहीं हो सका। इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता ये खराब होती गया। 1990 में मौजूदा जो हमारे मीर साहब है मीर गजनफर अली खान गिलगित बल्तिस्तान गवर्नर साबका, उन्होंने इस बल्तिफ फोर्ट को प्रिंस करीम आगा खान के नाम पर डोनेट किया। ही सबीलिल्लाह इसको डोनेट किया। डोनेट के बाद आगा खान कल्चर सर्विस ने इसको रेनोवेट करना शुरू किया। आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान ने इसको रेनोवेट किया। रेनोवेट करके 1996 में 96 में सदर पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी साहब, प्रिंस करीम आगा खान जो हम शिया इमामी इस मालूम को 49वां इमाम भी है और कोई 20-25 ममालिक का इन्वेस्टर यहाँ पर तशरीफ लाया और इस बल्तिफ फोर्ट का बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ। लेकिन उम्र के लिहाज से जो बल्तिफ फोर्ट है वो बड़ा है, वो 1000 साल पुराना है, ये 800 साल पुराना है। हमारे एक हुक्मरान गुजर चुका है जिसका नाम था अयशो ने पाकिस्तान के बादशाह के एक शहजादे से शादी किया जो आपका पोस्ट कार्ड पर लिखा भी है नाम शाह खातून को पाकिस्तान से लाया गया। उनके साथ हुनरमंद कारीगर नौकर जो है वो बल्तिस्तान से आए हैं। अच्छा, ये जो बल्तिफ फोर्ट एक महीना एक दिन एक साल में नहीं बना, बल्कि जैसा हमारा हुक्मरान आते गए हैं हुकूमत करते गए हैं हुंदा पर, रियासत हुंदा पर अपने टेस्ट के मुताबिक इसको जोड़ते गए हैं। मीर मोहम्मद नजीम खान जो है वो जो हुंदा का सबसे ज्यादा जो हुकूमत करने वाला मीर मोहम्मद नजीम खान ने बहुत से तब्दीलियां लाई यहाँ पर। ऊपर कुछ चंद ब्रांडे हैं, मैं आपको जब वहाँ जाएंगे मैं आप मेहमानों को बताते जाऊंगा। उन्होंने बहुत से तब्दीलियां लाया, रंगदार शीशे लगवाया, पित्तल के बर्तन लाया, कार्विंग का इंतजाम किया, बहुत सी चीजों में तब्दीलियां लाया। वो जो बार वाला जो ब्रांडा बनाया वो 1891 में बनाया जब ब्रिटिश की दौर थी, ब्रिटिश ने जब हुंदा पर कब्जा किया था उसी दौरान मीर मोहम्मद नजीम खान ने वो ब्रांडे बनवाया है। तो मोहतरम मेहमान यहाँ इसी एरिया में कुछ चंद गोदाम हैं गंदम रखने के लिए। तो इस साइड पर अपर हुंदा जो फुंजरा पास और इस साइड पर सेंट्रल हुंदा कारपेट के नीचे है। और ये है हम मेहमानों को दिखाने के लिए ये यहाँ पर ओपन रखा हुआ है जो 10 फुट गहराई है, 6 बाय 6 चौड़ाई है। हर गांव हर मोहल्ला से गंदम लाते थे, लाकर अपना अपना गोदामों में ये गंदम डाले जाते थे, महफूज कर लेते थे। हाँ जी, ताकि गंदम इसका रखने का मकसद ये था जो हो सकते हैं कहीं मसाइल जो है वो पैदा हो जाती थी। अगर किसी के घर में कोई मजबूरी हो, हमारा हुक्मरान इंतहाई रहमदिल भी थे, तो यहाँ से लोगों को अपना घरों में घर चलाने के लिए जो है ना मजबूरी में लोगों को यहाँ से गंदम दिए जाते थे। ये घोड़ों पर रखने वाला जीन है जी, ये उस जमाने का प्रेशर कुकर है जो पत्थर से हंडी पकाने के लिए बनाए जाते थे, पत्थर को तलाश के बनाए जाते थे। ये है जी तीर कमान मंगोलियन, ये तीर कमान है, ये बल्तिफ फोर्ट को अवार्ड्स मिला। ये उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन लोगों ने 6 साल में इस फोर्ट की मरम्मत के दौरान जिन लोगों ने पैसों की शक्ल में जो डोनेशन दिया हुआ है उनका नाम जो वो यहाँ पर है लिखा हुआ है। सदर पाकिस्तान फारूक अहमद खान और प्रिंस करीम आगा खान जब यहाँ तशरीफ लाए थे उनका नाम यहाँ पर है। अभी मैं मेहमानों को मैं आपको जेल को विजिट कराता हूँ जो उस जमाना का ये जेल है जो जंगी कैदियों को यहाँ लाके बंद किया जाता था, रखा जाते थे। ठीक हो गया। आइए अपना साथ है। मैंने जब फर्स्ट विजिट किया था तो ये लकड़ी का सारा था, अब ये लोहे का कर दिया है। तो मोहतरम अजीज मेहमान, यहाँ आप मेहमान खड़े हैं, ये है जेल। ये जो जाली जो बिछाया गया इस फोर्ट की मरम्मत के दौरान बिछाया गया है और उससे पहले यहाँ कोई जाली नहीं था। ये हमारे मेहमानों के लिए, हमारे विजिटर्स के लिए, सहूलत के लिए बिछाया गया है। पहले यहाँ से सीढ़ी के जरिए कैदियों को नीचे उतारना
और सीढ़ी वापस ऊपर दरवाजा बंद किए जाते थे। और ये उनका बॉडीगार्ड रूम है। इन बॉडीगार्ड का काम था इनको खाना देना, इनको काम पर ले जाना, वापस लाना, इन बॉडीगार्ड का काम था। और इस जमाने में तो यहाँ बहुत अंधेरा होगा, उस जमाने में तो उस जमाने लाइट में अभी भी जो लाइटिंग जो सिस्टम रखा बंद हुआ है करते यहाँ हैं, पर बिल्कुल। वो नॉर्मल रखा हुआ है, उस जमाने के लिहाज से लगा हुआ है। और अमूमन जो हमारे हुक्मरान जहाँ भी रहते थे, ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे, चिराग इस्तेमाल किए जाते थे। चिराग जो रोशनी के चर्बी लिए। का ऑयल डालकर अपने लिए रोशनी का बंदोबस्त किए जाते थे। सही। आइए यहाँ को। ना मुझे ओह मेरा तो सांस बंद हो जाए, पता नहीं वो कैसे बेचारे बंद रहते होंगे। मुन्ना ये जाली है, यहाँ से तुम गिरोगी नहीं। ये लकड़ी के फटे थे जब मैं यहाँ चली थी। चलो। ओ बाबा मैं वीडियो बना रही हूँ, छोड़ो मुझे। लड़की डर रही है कि मैं गिर जाऊंगी। यहाँ कुछ चंद लिबास और कुछ चंद मैप्स हैं, मैं इनके बारे में आप मेहमानों को बताते जाऊंगा। जी। ये है हमारा मीर मोहम्मद जमाल खान का दरबारी ड्रेस है। हाँ। ये इतना नया भी नहीं है और इतना पुराना भी नहीं है, ये दरमियाना है। जो असली ड्रेस है हाँ। वो ऊपर वाला मंजिल में है, जहाँ हम जाएंगे आप मेहमानों को वहाँ बता। अच्छा ये उसकी कॉपी है, नकल है यानी कि? जी। अच्छा ठीक है। ये हमारा हुंदा का ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल ड्रेस ये है। हमारा हुंदा का जो खवातीन जो पहनते थे उस जमाने में, ये जो कपड़ा जो है ये पटू का बना हुआ है। जैसे मेरे सर के ऊपर जो टोपी है हाँ। ये सफेद है, ये भूरा रंग का है। अमूमन जो खवातीन जो बनाते थे वो भूरा रंग का बनाते थे, क्योंकि काम शाम करता हुआ सफेद वाला बार बार गंदा हो जाता था। ये मैम ये उस जमाने का उनका पर्स है। ये जो थैला है इनका खास जो है अहम किरदार है, इसमें सुरमा रखने के लिए। अच्छा मेकअप की चीजें। जी हाँ, अमूमन हमारा हुंदा के जो लोग जो है ना वो सुरमा इस्तेमाल करते थे ना, अच्छा। अपने नजर को बरकरार रखने के लिए। ठीक है जी। ये खुशबू के लिए लौंग है, ये लौंग है। अच्छा। जैसे आजकल लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, उस जमाने में लौंग इस्तेमाल किया जाता था खुशबू के लिए। हाँ। ये सुई धागा रखने के लिए थैला है। अच्छा इसमें सुई यहाँ भी जाते थे अपने साथ सुई और धागा साथ रखते थे। कोई बटन टूट गया हाँ। या कोई मसला हुआ तो इसको वहाँ पर खड़ा खड़ा इस कोट के नीचे जंप सूट है। मारखोल की लेदर के बने हुए शूज हैं। ये मारखोल की लेदर के बने हुए। सही। ये मीर मोहम्मद नजीम खान उनका ये है। तो ये जो डिजाइन है ये हमारा हुंदा का डिजाइन नहीं है। सिपत बाबुल राजा जिला गजर वहां से ये गिफ्ट आई थी। अच्छा जी। उनका था। ये डिजाइन जो है वो वहाँ का है, जिला गजर का है। ठीक हो गया। ये है जी वर्ल्ड मैप। ये दुनिया का नक्शा है जिसको हम वर्ल्ड मैप कहते हैं। अच्छा ये जी। बने हुए जी 1550 में, ये 1550 में बने हैं। और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान ये आप देखें, और ये इंडिया और ये चाइना, ये दोनों एक ही डेट के हैं। ये है लाटिन जबान। जी। दुनिया का सेंटर में फलस्तीन का यरूशलेम ये है। ये बना दुनिया का सेंटर में। अच्छा जी। यहाँ कुछ चंद तस्वीरें है आपके सामने, मैं इनके बारे में मेहमानों को बताते जाऊंगा। जी। तो सबसे पहले ये हमारा हुंदा का पहला मीर है, गदन खान फर्स्ट कहते हैं इसको। ये फर्स्ट मीर है। ये क्योंकि बहुत से हुक्मरानों ने हुकूमत किया, ये हमारा हुंदा का 20 अमीर हैं। ये गदन खान फर्स्ट है। इनका वालिद साहब का नाम था शाह मुजफ्फर अली खान और इनका बेटा ये है मीर सफदर खान। अच्छा जी। ये मीर सफदर खान हैं। इनके बाद 1886 से लेकर 1891 तक इन्होंने हुकूमत की। और इनके बाद ये जब चाइना चला गया शिनकियांग, उसके बाद फिर इनका छोटा भाई मीर मोहम्मद नजीम खान आया। 1892 से लेकर 1938 तक इन्होंने हुकूमत की। फिर इनका बेटा ये आ गया गजन खान 2, वो गजन खान 1 हो गया और ये गजन खान 2 हो गया। और इन्होंने 1938 से लेकर 1945 तक इन्होंने बहुत कम हुकूमत करने वाला गजन खान 2 है। फिर इनका बेटा यह आ गया मीर मोहम्मद जमाल खान मीर फुंदा। हुकूमत पाकिस्तान ने मीर मोहम्मद जमाल खान को ऑनरेडी मेजर जनरल से नवाजा इजाजी तौर पर जी। और इनका इंतकाल 1976 में हुआ। उनका बड़ा साहबजादा मीर गजनफर अली खान, जिसने इस बास्केट फोर्ट को अवाम के नाम पर फी सबिलिल्लाह डोनेट किया, और मीर गजनफर अली खान गिलगित बल्तिस्तान गवर्नर साबका। तो ये है हमारा मौजूदा मीर अफुंदा और इनका मिसिस रानिया अफुंदा। और ये हैं जो अपना मीर साहब के साथ सुलह मशवरा करके जो इस बात के फोर्ट को अवाम के नाम पर फी सबिलिल्लाह डोनेट किया। और गिलगित बल्तिस्तान का जो खवातीन का सीट था हमारे रानी साहिबा के पास था,
اور ان کا بڑا صاحبزادہ یہ ہے پرنس شاہ سلیم خان جی جو ہمارا حمزہ کا ایم این اے اچھا جی ابھی ایم این اے ہے موجودہ جب نون لیگ کی حکومت اچھا تھی جی نون لیگ کی حکومت میں میر محمد جیسا کہ میں نے پہلے ریچارج کیا تھا وہ جو نیچے جو ڈریس تھا وہ نارمل تھا جو اصلی ڈریس ہے وہ یہ ہے یہ اصلی جو ڈریس ہے دربار پر پہنا کرتے یہ تھے گولڈ کا ہے نا سارا یہ گولڈ کا بنا ہوا تو یہ جو ہے ہمارا رانی صاحبہ کا ہے اچھا جی ریاست حمزہ کا فلیکس ہے اس زمانہ کا یہ فلیگ ہے اس یہ فلیکس ہے ہمارا حمزہ کا جو قومی نشان ہے وہ تیر کمان ہے کا تین کمان ہے ٹھیک ہے بہادری کا جو نام لیا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی یہ ہے میم مارکا پولو شیپ اچھا ہمارے زبان میں موریشس کی زبان میں اس کو روش کہتے ہیں روش۔ لیکن عام اس کو ہم مارکا پولو شیپ کہتے ہیں مارکا پولو شیپ شیپ جو ایک انگریز نے اٹالین انگریز تھا اس نے اپنا نام اس کو دیا تھا اچھا جی اس کا نام مارکو پولو ہوگا نا یہ جو امیر ہے یہ اسماعیلی تھے نہیں حکمرانوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کیا خیال ہے ہاں چلو جو لیکن آپ اندازہ کریں جو نام سے نام ان کے تو نام تو سب کے ایک جیسے ہی ہیں اسماعیلی ہوں یا جو بھی ہوں اچھا نام ہی تو محترم مہمان یہ جو ہے یہ ٹری ہے یہ شجرہ محمدی ہے اچھا جی شجرہ محمدی ہمارا جو امامتی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ امام علی علیہ السلام سے شروع کیا جی بالکل امام علی علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک آتا ہے یہ ہمارا موجودہ امام 49 امام ہے امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام یہ ہے پرنس کریم آغا ہمارا خان جی جی اور ان کا دادا یہ ہے شاہ سلطان محمد شاہ 48واں امام اچھا جی جو تحریک پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو پاکستان کے لیے جو مدد کی ہاں، بالکل۔ وہ سر آغا خان جی۔ نے کی پھر ان کا والد صاحب یہ آ گیا امام شاہ علی شاہ شاہ علی شاہ 47واں امام ہے اچھا شاہ علی شاہ اور ان کا والد صاحب یہ ہے امام شاہ حسن علی شاہ ٹھیک ہے 46واں امام یہ امام شاہ حسن علی شاہ ہے یہ امام اسماعیل کے اولاد میں سے آ رہا ہے جی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دو چھٹے امام چھٹے امام جو تھے ہمارے وہاں سے جو ہم وہاں سے الگ ہو گئے نا آپ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو دو صاحبزادے امام اسماعیل علیہ السلام امام موسی کاظم علیہ السلام جی پہلے تشریف لاتے جو ہمارا ایک ہی ہے وہ امام موسی کاظم کی طرف جاتے ہیں ہم امام اسماعیل کی طرف جاتے ہیں جی صحیح ہو گیا یہ ہے بالکل چھٹا سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جی حمزہ میں ہم دو تہوار بناتے ہیں جو ہمارا ایک قومی تہوار ہے حمزہ کا جو ایک یہ جو تہوار ہم بناتے ہیں 25 فروری کو ہم بناتے ہیں یہ تہوار التٹ فور پہ منائے جاتے ہیں جو ہمارا میر صاحب خود بذات خود اپنے دست مبارک سے جو زمین میں گندم بوتے ہیں اور ہل چلا اس کر میں ہل چلاتے ہیں۔ کرتے ہیں 21 جون کو جب گندم پک جاتی ہے تو 21 جون کو گندم کاٹنے والا جو تہوار ہے وہ بھی یہی لباس پہن کر بعد میں نے آپ کو جو تخت دکھایا وہاں بیٹھ کر گندم کٹائی کا شروعات کرتے ہیں یہ لباس پہن اس کا کر نام گندم گننی ہے اس کا نام بفو ہے گننی گننی اور بفو یہ لکھا ہوا ہے بفو بفو جی ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی ہوادار سمر بیڈ روم اچھا یہاں سے ٹھنڈا ہوا اور ساتھ ساتھ یہ سمر بیڈ روم بھی ہے یہ جو قالین ہے آپ کے سامنے اسی قالین کو جب ہمارا میر صاحب ہمارا رانی صاحبہ ہاں۔ جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو اس کو ہم بر تخت پر بچھاتے ہیں اچھا جی لیکن جو اصلی ہے وہ ہمارا میر صاحب کے پاس ہے اس کی ڈپلیکیٹ ہے یہ اچھا یہ کاپی ہے ہاں جی جو اصلی ہے وہ میر صاحب کے وہ گولڈ کا ہے اور یہ آرٹیفیشل ہے عمدہ کا پہلا آئینہ ہے یہ پہلا شیشہ 1911 میں 1911 میں بنا تھا پہلا شیشہ پہلا آئینہ ہمارا جو حمزہ کا جو زبان تھا پہلا یہ تھا پرشین پرشین حمزہ اور چائنا کا تجارتی ایگریمنٹ ہے تجارتی ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ ہے ہم، ایک ایگریمنٹ اور ہے 3 نومبر 1947 کو جب ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے اور ڈوگرا راج سے جو آزادی حاصل کیا کرنے کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق ہونے کا جو اعلان کیا تھا جی جو قائد اعظم صاحب کو ہم۔ جو خط دکھا تھا اس خط کا فوٹو اسٹیٹ یہ کاپی ہے یہ کاپی ہے میں پاکستان کے ساتھ الحاق ہونے کا جی اگر آپ یہاں پکچر بنانا چاہتے ہیں جی یہ ہے جی سن روم یہ سن روم ہے جی اتنا آج دھوپ میں بیٹھنا حمزہ کا نظارہ کرنا اور یہ نیچے پولو گراؤنڈ یہاں سے پولو دیکھنا پولو کھیلنے کا اجازت یہاں سے مل جاتی تھی اچھا جی ایسا اس طرح ہاتھ ہلا ہاتھ ہلاتے تھے کہ سٹارٹ کریں ہاں جی۔ اور وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا اتنی دور سے نظر آ جاتا تھا وہ سب دیکھ رہے ہوتے تھے راجا صاحب کو اوپر تو نظر تو آئے گا ہی نا وہ جو کھلاڑی تھے نا وہ روم پہ سوار ہو کر ہاں۔ ان کا نظریں یہاں ہوتی تھی ٹھیک وہ ہے دیکھتے تھے راجا صاحب کی طرف جب کب ہمیں بادشاہ اجازت دیتا کہ ہم پولو شروع کر سکیں حمزہ میں یہ پہلا فون آیا جی 1891 میں پہلا فون یہ ہمارا رانی صاحبہ کا جوانی کا تصویر ہے ان کا تعلق جو ہے وہ نگر کا بادشاہ سکندر کی شہزادی اور انتقال جو ہے وہ ان کا 2006 میں ہوا ان کی عمر 99 سال جی میں ان کے محل جو نیا والا ہے وہاں گئی تھی تب یہ بیمار تھی ملاقات نہیں ہو سکی جی اور ان کا صاحبزادی ہے جو اس وقت حیات ہے
रानी अपना उनका जो शहजादी जो है हाँ अभी कोई 7-10 साल की है। ये जितने पिक्चर से मैम इन यहाँ के जो रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक है, और ये जो है ये जो बार जो मैंने आपको जो तख्त दिखाया था हाँ। वहाँ पर इस तरह दरबार होती थी। अच्छा जी और ये हमारा हुंदा का अकाबरीन है अपने रिवायती लिबास में। ये इसी खानदान से इनका ताल्लुक है। कैप्टन शाह खान गिलगित बल्तिस्तान का इनको हीरो कहते हैं, हीरो जो डोगरा राय से जंग करके जो गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराया। अच्छा जी 1911 में मैम कि इस मीर ने यहाँ से ये आगे दरबार। ये जो गोल बरामदा बनवाया इस मीर ने बनवाया था। अच्छा। यहाँ से आगे ये सारा जो बरामदा है हाँ जी ये सारा इन्होंने बनवाया। ये जो गोल बरामदा जो है, और ये जो रंगदार शीशे हैं पीतल का बर्तन है, कार्विंग है, ये मीर मोहम्मद नजीम खान ने बनवाया है। सही। शुरा है, अच्छा ये जी मजलिस शुरा भी रहा और साथ साथ ये विंटर रूम भी रहा। अच्छा जी आज का मौसम उस जमाने का मौसम में आसमान जमीन का फर्क आया है। उस जमाने में बर्फबारी ज्यादा होती थी, अभी बारिश ज्यादा होती है। तो सर्दियों में 5-6 महीना हमारा हुंदा का हुक्मरान बिल्कुल एक सादा सा एक अपना जिंदगी गुजारते थे। तो इसी घर में रहते थे 5-6 महीने इधर, फिर 5-6 महीना ऊपर वाला मंदिर में जहाँ अभी हम जाएंगे। जी समटेर में खाना खाना, हीटिंग के लिए ये जगह मखसूस था। समटेर में चूल्हा था, चूल्हा भी हमने खत्म किया। अच्छा। लकड़ी जलाते थे, धुआं जो है वो यहाँ से ऊपर चिमनी से जाता होगा। सर्दियों पर आराम करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने की जगह बना हुआ है। ये 150 साल पुराना कारपेट है, चाइना से आया। ये जो जगह है, खुसूसी जो जगह है, ये यहाँ पर कुकिंग वाला बर्तन रखने के लिए है। ये उस जमाना का तिजोरी है, बैंक है, तकरीबन 3.5 फुट गहराई में है। ये इसके ऊपर पहले इसके ऊपर पत्थर रखा जाते थे ताकि छोटे मोटे बच्चे इसको न उठा सकें, लेकिन अब मेहमानों को दिखाने के लिए इसको जो शीशा लगाया गया है। बवक्त जरूरत जब यहाँ से अगले रूम में जाना हुआ तो यहाँ से जो है ना आगे 3-4 दरवाजे हैं, यहाँ से गुजर कर जाते थे। और इससे आगे जो है वो एग्जैक्ट है, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। जब भी हम हुंदा में घर बनाते हैं इसी डिजाइन में बनाते हैं। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ये ठंड है। इस किस्म का स्टोर आपको मिलेंगे जी यहाँ पर, जो रोजमर्रा का स्टोर हम इसको कहते हैं जी, रोजमर्रा का स्टोर। सर क्या ख्याल रखना। दस किलो से लेकर 1 किलो तक के ये पैमाने हैं। अच्छा जो जी गंदम नापा जाते थे 10 किलो से लेके 1 किलो। 1 किलो तक। ये किला सबसे बड़ा है, सारे किलो से बड़ा है ये। हमारा नॉर्दर्न एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह 4 फोर्ट है। एक ये बातिक फोर्ट है जो सबसे बड़ा है, जी उसके बाद आतिक फोर्ट है जी। वो मुर्जादा है, खपुल फोर्ट है, शिगर फोर्ट। इन खपुल और शिगर जो है वो हमारा सरीना वालों ने जी। उनको होटल बनाया गया है। बातिक फोर्ट और आतिक फोर्ट जो है वो सिर्फ हम मेहमानों को दिखाने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा ये है, इस फोर्ट के अंदर 65 रूम है, अच्छा 65 रूम है। लेकिन हम उस नक्शे पर मेहमानों को विजिट कराते हैं जो मुनासिब जो रास्ता बना हुआ है, सही क्योंकि दरवाजा भी छोटे हैं, रास्ता भी तंग है। हमने मेहमानों का भी थोड़ा बहुत ख्याल भी रखना है। तो ये रॉयल किचन है हमारा, स्टोर है जी। उनका फैमिली, मेहमान, नौकर, बॉडीगार्ड सबके लिए खाना का एहतमाम यहाँ पर। ये रॉयल जितने किचन है। बर्तन जो आपको सामने जो डिस्प्ले हैं ये उसी जमाना का ही बर्तन है। अच्छा ये सारे के सारे पुराने हैं। पीतल का जो हंडी पकाने वाली जो देख है, हाँ। ये कश्मीर से लाया गया 1911 में। अच्छा बाकी जितने बर्तन है वो हमारा हुंदा का मुकामी बर्तन है। ये रोटी पकाने वाला तवा है पत्थर का, इसको भी गर्म करने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे लग ठीक जाते है। हैं। ये उस जमाने का चक्की है गंदम पीसने वाला। ये हलवा कद्दू है, ये हलवा कद्दू का बर्तन है। इनमें लस्सी और दही वगैरह रखने के लिए यूज किया जाते थे। किसी जमाने में ऐसा वक्त भी गुजर चुका है, इनमें लस्सी बनाए जाते थे। ये बकरी का खाल है, इसको साफ करके तो इसमें लस्सी बनाया जाते थे। इनका दौर खत्म हुआ, फिर इसका दौर आ गया। अब इनके भी दौर जो है तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो रहा है, क्योंकि मशीनों का निजाम आ गया। ये जितने बर्तन सामने हैं ये उसी जमाना के ही बर्तन, वो बक्सा है जिसके अंदर आटा रखना, ऊपर वाला बर्तन में खाना खाना, इन बर्तनों में पकाना। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, वो जो लकड़ी के ऊपर जो रखा हुआ ये चिराग है,
یہ چراغ ہے، اس میں چربی کا تیل ڈال کر اپنے لیے روشنی کا بندوبست کیا جاتے تھے. اور یہ چوہا پکڑنے والا چھوٹا سا بکسا ہے، یہ اس زمانہ کا. چوہا پکڑنے کے لیے، چوہے تو آج بھی بڑی مصیبت ہے گھروں میں. تو یہ جو ہے نا عموماً جو ہے نا وہ زمانہ نہ کوئی دوائی تھا نہ کچھ تھا، تو ان چیزوں سے وہ جو ہے نا گھر میں کھانا پینے کی چیزیں خراب کرتی تھی، تو اسی سے لوگ چوہے کو پکڑ لیتے تھے. صحیح. تو جس کے دروازہ کھلا ہوا ہے وہ روزمرہ کا سٹور ہے، اور یہ جس کے دروازہ کھلا ہوا ہے یہ بڑا سال کا سٹور ہے. یہ والا. راجہ صاحب کیا شوق سے کھاتے تھے اس زمانے میں؟ اگر کچھ ہمارا راجہ صاحب جو ہے خصوصاً زیادہ تر جو ہے نا مارخور کی گوشت، مارخور کا گوشت، مارخور اور یاک کا گوشت، یاک اور مارخور. اور یہ بھی ہمارا یہاں کی روایت یہ تھا، خواہ ہمارا حکمران ہو خواہ لوکل لوگ ہو، عوام دسمبر کے مہینے میں جو بھی مارموشی ہو ان کو ذبح کیا جاتا تھا. 4 5 6 10 جو اس طرح ذبح کر کے ان کو سٹور کیا جاتا تھا. گوشت سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے. جب وہ سوکھ جاتے تو گوشت جو ہے روزانہ اپنا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گوشت استعمال کرتے تھے. اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے صحت مند لوگ تھے اس زمانے میں، کیونکہ چائے کا تو نام نشان ہی نہیں تھا، مرچوں کا کڑوا کھٹا کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، بالکل سیدھا سادہ. ابھی بھی ایسا بزرگ ہمارے میرے اپنے چاچا ہے، وہ کبھی اس نے غیر ضروری جو ہے نا وہ تڑکا شڑکا لگا کے وہ نہیں کھاتا ہے، بلکہ وہ نارمل سادی غذا کھاتے ہیں. بریانی میں صاف گیا وہ ماشاءاللہ. اس وقت سورج سرکار جو ہے وہ پورے اپنے جوبن میں ہیں. اچھا، یہ جو یہاں آپ مہمان کھڑے ہیں جی. جس کو ہم سیکنڈ ٹیرس کہتے ہیں، اچھا جی. یہ سیکنڈ ٹیرس ہے پورا حمزہ کی سطح پر. اچھا جی. جو بھی مسائل ہو، اپر حمزہ، سینٹر حمزہ، لور حمزہ سے اکابرین کو بلایا جاتے تھے، بلا کر یہاں پر کوٹ بٹھایا جاتے تھے. اچھا جی. یہ ہمارا حمزہ کا حکمرانوں کی شاہی تخت ہے. یہاں بیٹھتے تھے وہ. یہاں ہمارا حکمران وہاں بیٹھتے تھے، اکابرین یہاں بیٹھ کر جو بھی مسئلہ ہو 1 2 دن میں حل کر ان کو گھر دے دیا جاتے تھے. صحیح. وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ پھر راجہ صاحب سنتے تھے اور اس کو حل کر دیتے تھے. حل کرتے تھے اپنے اکابرین کے ساتھ صلح مشورہ کرتے. اگر کوئی زیادہ کوئی مجرم ہے، کوئی ان کو سزا کا لائق ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو جیل دکھایا، پھر وہاں ڈال دیتے تھے. وہاں پر ان کو احساس دلانے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ جیل میں پکا بند ہو جاتا، نہیں، اس کو کچھ چند دنوں کے لیے احساس دلانے کے لیے اسے بند کر دیتے تھے. 1945 میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1945 میں امیر محمد جمال خان وہاں شفٹ ہوا. 3 ٹاور نظر آ رہا ہے جی، موبلنگ ٹرنر وغیرہ، 3 ٹاور کٹھا. درختوں کے پیچھے جو چھت نظر آ رہی ہے یہ نیو پیلس ہے، یہاں سے جو وہاں شفٹ ہوا تھا. جی جی. ٹھیک ہے جی. نیچے والا ان کا دربار ہوٹل ہے، ان کا کاروباری حصہ ہے ہمارے امیر صاحب کا. جی. سب سے پہلی نمبر پہ یہ راکا پوشی ہے. جی. دنیا میں 27 نمبر پر آتا ہے، 27 نمبر 27 نمبر پر، لیکن ہمارے پاکستان میں 4تھا نمبر، راکا پوشی میں پہلا نمبر. ہنزا میں پہلا. دوسرے نمبر پر دیران پیک ہے، یہ سامنے پچھلے والا دیران. جی. وہ سامنے والا جی وہ ہے گولڈن پیک. اس سے اگلا والا جو آبادی اور پہاڑ کے درمیان مجھے یہ فاسو پیک ہے. فاسو پیک ہے اس فورٹ کی بیک سائڈ پر. جی. آج الحمدللہ آج موسم بہت بہترین صاف ستھرا ہے، سارا پیک نظر آ رہا ہے، سوائے ایک پیک نظر نہیں آئے گی آپ کو، لیڈی فنگر. وہ ہم ادھر جائیں گے تو دیکھ لیں گے. جائیں گے. جی. اچھا جی. رائٹ سائڈ پر اتر 2 ہے، لیفٹ سائڈ پر اتر 1 ہے. اچھا جی. اتر 2. اتر 1 اتر 2. اچھا جی. ملک کے لامے میں لے نہیں سکوں گا. اچھا جی. ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں، عموماً یہ زیادہ جو ہے نا سن سیٹ سن رائز کے لیے وہاں جاتے ہیں. وہ ہے ایگل نیسٹ. جی بالکل. یہ ایگل نیسٹ ہے. وہاں پر آپ جب شام کو سورج غروب ہونے کے بعد یا صبح جب سن رائز ہوتی ہے تو یہ جو میں نے جو نام لیا ہے سب سے پہلے ان پر دھوپ پڑتی ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. تو میں پھر عرض کروں گا 1 2 منٹ کے لیے آپ یہاں پکچر بناؤ. جی میں تصویر بنا لوں. پھر انشاءاللہ اگلا وزٹ کر تو ہمارا وزٹ ہو گیا. جی. تو جو سمر ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. جی انشاءاللہ. جوس خوبانیوں کا جوس پینے کے لیے، ہاں، اور لسی وغیرہ پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے یہ پرانا جو ہمارا پرانوں کا جو برتن ہے، اور یہ ان لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے جو یہاں پہ جن لوگوں نے حکومت کی ہے، جن لوگوں نے جو حکومت کی ہے، یہ سارے ان کے نام ان کا نام. سر نیچے. زبردست جھولا دکھا. کچن اینڈ بیڈ روم. کچن اینڈ بیڈ روم. کچن بھی ہے ہر موسم کے لحاظ سے، کچن بھی اور بیڈ روم بھی. اپنا پسندیدہ کھانا یہاں پکایا اور آسانی سے سن روم میں بیٹھ کر حمزہ کا نظارہ کرنا، دھوپ میں بیٹھنا. اور یہ ان کا کوکنگ کے برتن ہیں. وہ رانی کو جہیز میں دیا گیا جھیلی بکس ہے. یہ جہیز میں ملا تھا رانی صاحبہ یہ کو. بچوں کو سلانے والا جھولا ہے جو ابھی بھی ہمارے گھروں یہ موجود ہے. اور یہ 2 قرآن پاک ہیں، ہاتھ سے لکھا ہوا پرانا قرآن پاک ہیں. اور ان میں کھانا رکھنے کے لیے اور ان میں کھانا کھانے کے لیے برتن ہیں.
और यहाँ पर आराम करने के लिए, यहाँ खाना खाने के लिए, यहाँ पर जूते शूते उतारने के लिए, ड्राई फ्रूट रखने के लिए और खाना शाना रखने के लिए वो रोजमर्रा। ये स्टोर था ड्राई फ्रूट के लिए, और ये अखरोट की लकड़ी से बना है ना सारा? जी जी, अखरोट, बादाम, खुबानी बादाम। अच्छा, आइए आ जाओ। जी, तो ये इसको हम चित्राल हाउस कहते हैं ना। ये चित्राल हाउस है। सबसे पहले जो था हमारे जो हुक्मरान रहते थे डैनिश में, जी डैनिश का गेट है, ये आर्टिक फोर्ट का मीनार है, ये बाल्टिक फोर्ट है। जी। बाल्टिक फोर्ट फिर 1945 में खाली करके नया महल शिफ्ट हुआ। ठीक है जी। तो ये जितने जो पिक्चर्स जो आपको जो नजर आ रहे हैं जी, ये उसी जमाना का बहुत पुराना पिक्चर्स लगा हुआ है यहाँ पर। जी, हम कोशिश कर रहे हैं मजीद भी कहीं, हमारा लाइब्रेरियन साहब इजाज साहब कोशिश में लगा हुआ है कि पुराना जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर, जो हुंदा का जो तारीखी जो है वो यहाँ पर लगा सकें। हमारा हुंदा में हमारा बुजुर्गों का जो एज के लिहाज से काफी तारीखी लिहाज से एज बहुत लंबा है यहाँ पर। तो ये भी एक खातून है हमारा हुंदा का। जी मैं मिलूंगी इनसे अभी। जी, इनका जो है बहुत लंबा जो है अल्लाह ताला ने इनको लंबा उम्र दिया था। ये फौत हो गई हैं, नीचे होती है ना ऐसे ये शुक्र बीबी है। अच्छा, शुक्र बीबी, हाँ। जिसके रास्ता में दुकान भी है। जी जी। ये फौत हो चुकी है। अच्छा, ये कब फौत हुई? ये तकरीबन 2007 में फौत हुई है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा भी एक और बुजुर्ग बीबी हैं जो अभी तक जिंदा हैं और उनकी काफी एज है, उनका नाम क्या है? तकरीबन यहाँ पर हमारा यहाँ खवातीन है सर के जी। तो खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं जिनकी उम्रें, एक मेरे हमसाया भी एक खातून है, कोई 100 साल मुकम्मल हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह। ये इनका म्यूजिक रूम है। ये असम्बली हॉल है जी, असेंबली हॉल। असेंबली हॉल भी है। और ये साथ साथ यहाँ पर जब रॉयल फैमिली में कोई शादी ब्याह भी हो तो यहाँ पर महफिल हुआ करती थी उस जमाने में। तो ये हमारा पूरा गिलगित बल्तिस्तान में ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम बजाते हैं शादी ब्याह के टाइम पर, पूरे शुरू के टाइम पर। ये चाइनीज करेंसी है, आखिरी नोट है उस जमाने का। ये 3 साल के लिए यूज हुआ, 1920 से लेकर 1930 तक। ये 200 साल पुराना कारपेट है, इसका नाम है कुतन, इसको कुतन कारपेट कहते हैं। कुतन कारपेट। ये रशियन गन है जिसको हॉरर गन कहते हैं। ये बारूद से भरा जाते हैं और ये सामने से बारूद भरा जाते हैं, पीछे आउटेज किए जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। रानी और बादशाह का ये शाही तख्त है। अच्छा जी। तो मोहतरम मेहमान, ये था बाल्टिक फोर्ट की आखिरी रूम। तो आप मेहमानों को यहाँ तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड किया, इतना टाइम दिया और सारा बताया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ले जी, क्या माहौल होता होगा ना, खुद जरा सोचें, कोई शादी ब्याह है और ये सारा इनका असेंबली हॉल, म्यूजिक रूम, कमाल है। ये आपको रोशनी नजर आ रही होगी वहां पे, क्योंकि सूरज साहब जो हैं वो अब आज फुल अपने जोबन में हैं, अकड़ के खड़े हैं। 2 दिन तक तो निकले नहीं और अब जो है वो चलें जी। ये हमारा बल्तित फोर्ट जो है वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जाएंगे अल्तित फोर्ट।